Hello, my beautiful Vangshan family. Welcome back to my channel Dream World. अनएक्सेप्टेड मैरिज बिटवीन वैम्पायर एंड मरमर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे विंग और वांगजी दोनों की डेथ हो जाती है और ड्रैगन उनकी डेड म्हणजे बॉडीज़ को फ्रीज कर देता है, जिस वजह से वो डिकम्पोज ना हो जाए। इतना ही नहीं कि ड्रैगन विंग के पेट में जो वांगजी के बच्चे थे उनको भी बाहर निकाल कर उन्हें एक गोले में तब्दील कर देता है, जिस वजह से वो टाइम ट्रैवल करके जान की बॉडी में डाल देता है। लेकिन इस तरीके से कि वांग किरेन जो एक बड़े से हॉस्पिटल में एक साइंटिस्ट के साथ साथ डॉक्टर भी थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस वजह से वो डीएनए से अपने बेटे का किसी भी लेडीज़ के साथ वो उनके इंजर्ड करके यानी कि गर्भ में अपने बेटे का गर्भ डाल सकते थे। लेकिन गलती से वो इंजेक्शन जान को दे दिया गया था और जान प्रेग्नेंट था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो जियांग की वजह से था, क्योंकि ड्रैगन ने उसे उसी के पेट में उन बच्चों को डाला था। साथ ही साथ वांग किरण का इंसिडेंट जिस वजह से अब जान की पेट में एक नहीं दो बच्चे थे। करीबन जान के 3 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद जब उसका पेट फूलने लगा तब उसकी फैमिली को पता चला। साथ ही साथ वांग किरण को भी ये पता चला कि जान प्रेग्नेंट है, यानी कि उसने एक गर्ल को नहीं एक बॉय को प्रेग्नेंट कर दिया। हाइक्वान और चेंग की अब शादी हो चुकी थी और जान को उन्हीं के घर पर शिप किया था, जिस वजह से वो 24 घंटे जान पर नज़र रख सके। और इतना ही नहीं, सारी दुनिया से जान को बचा जा सके, क्योंकि जान पहला व्यक्ति था कि वो एक बॉय होने के बाद भी प्रेग्नेंट हो सकता था। लेकिन जब से वांग हवेली में जान को शिप किया था, तब से वांग ईबोस को एक अलग सी फीलिंग जान की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। जब भी जान के करीब हो जाता था, इतना खुद की तो धड़कनें बढ़ती ही थी, लेकिन जान जो पूरी बेहोशी के हालत में इतने सालों से था, उसकी भी धड़कनें तेज़ होती थी। उन्हें एक अलग ही अट्रैक्शन अपने दोनों के बीच में मौजूद फील हो रहा था। जान तो सोते हुए भी ये उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी और इबो का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो दिन ब दिन जान के पास रहने लगा, जान की केयर करने लगा। वो इतना ही नहीं, जान की हर एक मोमेंट को फील करता था, उसकी बॉडी पर हाथ फेरता था। उसके जो पेट में पल रहे बच्चे थे वो भी मूव करने लगे थे, जिस वजह से वो उन्हें छूता था, उनके साथ बातें करता था, जान के साथ भी बातें करता था। धीरे धीरे जान की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी, जिस वजह से वांग किरेन और हाइक्वान दोनों को भी शौक लगा था कि आखिर ये कैसे मिरेकल था। ड्रैगन जियांग ने जान के बच्चे की बॉडी से आने वाली ऊर्जा को लॉक किया था, क्योंकि अगर उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी तो जान का बच्चा जो बेहद ही शक्तिशाली और खूब ताकतवर है, उसकी जादू का कोई सीमा नहीं है। अभी तक ये बातें किसी को नहीं पता, इस वजह से उनकी बॉडी पर उसे सील करना पड़ा, जिस वजह से बच्चे की ऊर्जा बाहर ना निकल जाए। और बच्चे की थोड़ी ऊर्जा से जान की बॉडी अब रिकवर होना भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी। उसका ब्रेन जो अब डेड होने के कगार पर था, वो भी धीरे धीरे करके अब नॉर्मल होने लगा था। उसकी हार्ट पल्स और यहाँ तक कि उसकी बॉडी पार्ट्स भी अब पूरी तरीके से रिकवर होना स्टार्ट हो गई थी। एक तरीके से बोला जाए तो एक मिरेकल ही था। जान के परिवार वाले भी बहुत खुश थे कि धीरे धीरे कर कर अब हम उनका जान पूरी तरीके से रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक कि जान की बॉडी जो पूरी तरीके से पेल हो चुकी थी, अब वो भी धीरे धीरे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बन रही थी। साथ ही साथ वांग किरेन और हाइक्वान ने यह भी नोटिस किया था कि दिन ब दिन ईबो जान के और भी करीब आता जा चुका था। तो वांग किरेन ने ये सोच लिया था कि वो जल्द से जल्द वांग ईबो को ये बता देगा कि वो उसी के बच्चों का बाप है।
उन बच्चों का पिता है जो उसके पेट में पल रहे हैं। हाइक्वान भी इस बात से सहमत थे। एक दिन जब इबो जहान के करीब था तो उसे कुछ महसूस हुआ, तो वो जहान के और करीब चला गया। जहान जो धीरे धीरे सांसें ले रहा था। जहान अपनी आँखों को धीरे धीरे कर कर खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। इतने सालों से अपनी आंखों को बंद किए हुए था, तो रोशनी की वजह से वो अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। ईबो उसे नोटिस करता है और वो जल्दी से जाकर पूरी खिड़कियों और दरवाज़ों पर नॉक कर देता है। पर्दों को नीचे कर देता है जिस वजह से रोशनी कम हो जाए। इतना ही नहीं, वो लाइट्स भी डाउन कर देता है जिस वजह से एक धीमी सी रोशनी कमरे में थी। जहान अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है, जैसे कितने सालों से वो अकड़ गई थी, तो उसे पलक झपकने में भी दर्द हो रहा था। जहान अपनी धीरे धीरे करके पूरे पलकों को झपक झपक कर अपने आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले उसने देखने की कोशिश की तो और कोई नहीं, वो ईबो था जिसे वो देख रहा था। बेहद ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा चेहरा। जहान उसे फिर से पलक झपकते देख रहा था कि कोई वो उसे, शायद वो हैवन में तो नहीं है ना, क्योंकि इतना खूबसूरत इंसान शायद हैवन में ही हो सकता है। वो सोचने लगता है, इसका मतलब है क्या मैं मर चुका हूँ? नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। मैं तो अभी तक शादीशुदा भी नहीं हूँ। ओह गॉड, आपने मुझे इतने जल्दी क्यों उठा लिया? वो ये सोच रहा था। तभी एक चुटकी बजाकर ईबो कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं पापा को बुला के लेके आऊँ? भाई को बुलाऊँ? वो सोचने लगता है, पापा, भाई, ये किसके बारे में बात कर रहा है? तभी जहान की पल्स रेट फिर से बढ़ने लगती है और जिस वजह से हाइक्वान और लैनग्रेन दोनों भागते हुए उस कमरे की ओर आने लगते हैं। कमरे का डोर ओपन होता है और दोनों अंदर आते हुए ईबो से कहते हैं, ईबो क्या हुआ? तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? क्या हो रहा है? तुमने ये सब पर्दे और डोर भी बंद क्यों किया था? तो ईबो कहता है, पापा देखो, इसे होश आ चुका है। ये अपनी आंखों को खोल रहा है, लेकिन शायद ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। लैनग्रेन और हाइक्वान नोट करते हैं और जहान को देखने लगते हैं। जहान उन्हें पलक झपक कर देख रहा था। हाइक्वान, यहाँ तक कि चेंग भी दौड़ते हुए उनके पीछे आया था। चेंग को देखकर जहान अपने पलक झपक कर देखने लगता है और चेंग जल्दी से जहान की ओर आकर जहान को हक करने वाला था, तो ईबो उसे पीछे कर लेता है। आपको ये सब नहीं करना चाहिए, अभी उसे होश आया है। और किसने कहा आप उसे छू सकते हो? चेंग कहता, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा भाई है। ईबो कहता है, हाँ मुझे पता है वो आपका भाई है, लेकिन आपने उसकी कंडीशन देखा है? वो अभी अभी उठा है और आप उसे छूना चाहते हैं? चेंग कहता है, ये क्या कह रहा है? वो हाइक्वान की ओर देखने लगता है। हाइक्वान बस नोट करता है और बस शांत रहने का इशारा करता है। चेंग पीछे हट जाता है और शांति से खड़ा हो जाता है। लैनग्रेन हाइक्वान दोनों जहान को अच्छी तरह से चेक करने के बाद मुस्कुराते हैं, कहते हैं। हाइक्वान कहता है चेंग से, चेंग, जान पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी इतने दिनों से जो कोमा में थी, तो उसे रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स अब ठीक तरीके से चल रहे हैं। यहाँ ये बहुत ही मिरेकल है कि हमारा जान अब पूरी तरीके से ठीक है। ईबो के चेहरे पर पहली बार एक छोटी सी स्माइल को देखते हुए लैनग्रेन सोचने लगते हैं, ओ गॉड, मेरा बच्चा आज मुस्कुरा रहा है। सच में ये जान, कुछ तो बात है इसमें। किरेन धीरे से अपने बेटे को कोहनी मारते हुए ईबो की ओर इशारा करता है। हाइक्वान भी ईबो की ओर देखने लगता है, जो जान को देखकर एक छोटी सी स्माइल कर रहा था। हाइक्वान भी अपने पिता को देखते हुए कहता है और पलक झपकता है। इसका मतलब था कि दोनों कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। लैनग्रेन
बाहर जाने का इशारा करते हुए तीनों कमरे से बाहर आते हैं। कमरे से बाहर आने के बाद हाईक्वान को कहते हैं किरण, तुमने देखा? ओ गॉड, सच में हमारा ईबो मुस्कुरा रहा था। हाईक्वान कहते, हाँ पिताजी, वो मुस्कुरा रहा था। चेंग कहता है, इसका क्या मतलब है मुस्कुरा रहा था? क्या कभी उसने स्माइल नहीं की? हाईक्वान कहते हैं, हाँ यही तो बात है कि हमारा ईबो कभी मुस्कुराता ही नहीं है। यहाँ तक कि वो आज तक किसी से बात तक नहीं करता। वह सब बातों में अव्वल है, लेकिन आज तक कभी उसने जाहिर नहीं किया। यहाँ तक कि वो हम लोगों से भी बात नहीं करता। बस हाँ, ओके, इस वर्ड के अलावा तो हमने उससे कभी सुना ही नहीं। चेंग कहते हैं, हाँ ये तो बात सही है। मेरे आने के बाद भी वो इसी तरीके से बात करता है। लेकिन थोड़ी देर पहले तो वो कितना बातें कर रहा था, मुझे यहाँ तक कि डांट भी रहा था। हाईक्वान कहते हैं, वही तो हम ये तो नोटिस कर रहे हैं कि ईबो बहुत बदल चुका है। शायद जान को वो पसंद कर रहा है। चेंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? हाईक्वान कहते हैं, हाँ मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आज तक जितना वो मुझसे बात करता है उससे कहीं ज़्यादा वो जान के साथ रहता है। यहाँ तक कि अकेले ही उससे बातें करता है, जैसे कि वो सुन रहा हो उसकी बातें। चेंग कहते हैं, हाँ ये तो सही बात है। मैंने बहुत बार ये नोटिस किया था कि वो जान के साथ बिना रुके बातें कर रहा था। किरण कहते हैं, हाँ यही बात सच है कि मेरा बेटा बदल रहा है, और ये सब तुम्हारे भाई की वजह से। तुम्हारा भाई एक मिरेकल है जो मेरे बेटे को अपनी ज़िंदगी का सही अर्थ और सही प्यार करना सिखाएगा। चेंग और हाईक्वान नोट करते हैं। तभी ईवो बाहर आते हुए कहता है, पापा, जान को मैं पानी पिला सकता हूँ? वो पानी के बारे में बोल रहा है। उसे दर्द हो रहा है पिताजी, क्या मैं उसे पानी पिला दूँ? हाईक्वान और चेंग, किरण सब शौक होकर ईवो की ओर देखने लगते हैं। ईवो कहता है, पापा, क्या आप मुझे सुन रहे हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या मैं जान को पानी दूँ? किरण अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहते, हाँ हाँ बेटा, दे दो दे दो, लेकिन धीरे से और बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके। ईवो नोट करता है और जान के पास चला जाता है। जान को थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाने लगता है। जान भी धीरे धीरे करके पानी पीता है। ईवो एक हस्बैंड की तरह जान की केयर कर रहा था, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश थे। मैडम यू, फेंगमैन, यानली सब वहाँ पर मौजूद थे उसकी केयर करने के लिए, लेकिन ईवो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था। इन बातों को नोटिस करते हुए एक दिन हाईक्वान उससे पूछ ही लेता है कि क्या हुआ है ईवो, तुम जान को हाथ तक क्यों नहीं लगाने देते? ईवो के कान पूरी तरीके से रेड हो चुके थे, मानो उससे कोई शाइनेस फील हो रही थी। जान भी अब उठकर बैठ सकता था, तो वो अभी बैठा हुआ था और ईवो की ओर देखने लगा था। ईवो जान की ओर देखने हुए कहता है, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे किसी ने भी जान को छूना पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब क्यों होता है, लेकिन जब भी कोई जान के पास आता है तो मेरा गुस्सा और भी आने लगता है और मैं शायद किसी को मार ना दूँ। तो जान कहता है, हाथ का इशारा करते हुए अपने करीब जान ईवो को बुलाता है। ईवो जान के करीब आता है और कहता है, क्या हुआ? क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? जान बस ईवो को अपने करीब आने का इशारा करता है। ईवो जान के और करीब जाने लगता है। ईवो इतना करीब था कि बस अब जान के लिप्स उसके कान पर टच होने वाले थे। तभी जान उसे कहता है, क्यों? ईवो जान के उसी पोजीशन में उसका टर्न होता है, तभी उनके लिप्स एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं। सब लोग देखकर हैरान और शौक के साथ उन लोगों को देख रहे थे। दोनों भी एक दूसरे के
हार्ट की ब्लीडिंग जो एक रफ्तार के साथ दौड़ चुकी थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। लिप्स की टच हो जाने से उन्हें एक अलग ही एहसास होता है, मानो ये एक जाना पहचाना एहसास हो जिसे वो पूरी तरीके से फील कर रहे थे। तभी जान अपने हाथों को धीरे धीरे करके उठाकर ईवो के गालों पर रखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मैंने बहुत सालों से तुम्हें मिस किया, मानो सदियाँ बीत चुकी हो मैंने तुम्हें याद करते हुए। जान और ईवो दोनों के आंखों में बिना कुछ कहे आंसू आने लगते हैं। दोनों को पता भी नहीं था कि क्यों उनके आंखों में इतने आंसू आ रहे थे। दोनों को इस हालत में देखते हुए सब लोगों की आंखों में आंसू थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लैन किरण कहते हैं, बच्चों तुम दोनों को क्या हुआ? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? क्या तुमने कभी एक दूसरे को देखा है, या तुम दोनों पहले से भी एक दूसरे से जानकर खुद को एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे? दोनों नामी सिरे लाते हुए कहते हैं, लेकिन दोनों अब एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और कहते हैं, पता नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे के लिए हो और हम एक दूसरे के साथ पहले बहुत बार मिल चुके हो। इतना ही नहीं, हमें एक जाना पहचाना एहसास एक दूसरे के साथ फील होता है। तभी मैडम यू आगे आते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तो मैं एक बात बोलूँ? दोनों कहते हैं, हाँ बोलो। तो क्यों ना हम हाइक्वान और चेंग की तरह आप दोनों की भी शादी करवा दें। आप दोनों भी साथ में रहेंगे और आपके बच्चे भी। ईवो कहता है, क्या मतलब है? तो मैडम यू कहती है, क्या तुमने अभी तक किरण बताया नहीं? किरण अपनी सिर को नीचे करते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं बताया। मैडम यू आगे आते हुए कहती है, बेटा ईवो, ये बच्चे तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही पापा का एक्सपेरिमेंट था जिस पर यो जान पर कर दिया। गलती से हुआ लेकिन ठीक हुआ, क्योंकि हमारा जान भी तुम्हारी वजह से और तुम्हारे बच्चों की वजह से अब कोमा से बाहर है। तो हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों साथ रहो और साथ में पेरेंट्स होकर अपने बच्चों को संभालो। जान और ईवो दोनों के कान लाल हो चुके थे। जान पूरी तरीके से ब्लश कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ऐसे सबके सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती है। तब जान पूछता है, माँ मैं मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो मैडम भी कहती है, हाँ बेटा पूछो। माँ, मेरे प्रेगनेंसी को कितने मंथ हो चुके हैं? मैडम यूँ कहती है, तुम्हारे प्रेगनेंसी को अब पूरे 8 मंथ कंप्लीट होने को है। इसका मतलब है कि अब 9 मंथ स्टार्ट होगा और तुम्हारी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जान कहते हैं, हाँ माँ सच में? ओ नहीं माँ। मैडम यूँ कहती है, हाँ बेटा बोलो माँ। लेकिन मैडम यूँ कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे बता सकते हो बेटा। वो सबके इधर उधर देखने लगता है तो मैडम यूँ समझ जाती है कि जान को कुछ प्राइवेट बोलना है। सब लोगों को बाहर जाने का इशारा करती है, लेकिन ये वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि वो जान का हाथ छोड़ने का भी नाम नहीं ले रहा था। मैडम यूँ उसे गुस्से कर देखते हुए कहती है, तुम्हें जाने का मैंने कहा था ना, सबको जाने का कहा था, तुम भी। ईवो कहता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तब जान ईवो को जाने के लिए कहता है। तब कब तब कहीं ईवो जान का हाथ छोड़कर जाने लगता है, फिर से पीछे मुड़ मुड़ कर देखकर। मैडम भी करती है, जाओ भी, 2 मिनट नहीं लगते कमरे से बाहर जाने में, तुमने 10 मिनट कर दिए हैं। जान बस ईवो को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी मैडम यू कहती है, और वो कुछ दोनों बातें करने लगते हैं। दोनों की बातें सुनने की कोशिश ईवो करता है, लेकिन उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो कमरे से बाहर ही था, मानो वो जान से दूर नहीं होना चाहता हो। जैसे कि वो अगर जान से दूर हो जाए तो जान गायब ना हो जाए। उसे एक डर था कि मैं मुझसे जान दूर ना हो जाए, जिस डर की वजह से वो जान से दूर नहीं होता था।
इतना ही नहीं, वो रात को भी जान के पास ही सोता था। वो वहाँ पर चेयर पर ही सोता था, जिस वजह से हाइक्वान और उनलान किरण को बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने एक बड़ा सा सिंगल बेड जो ईवो के सोने के लिए होता था, तो उन्हें वहाँ पर अरेंज करके रखा था, जिस वजह से वो जान के साथ सो सके। जान के सब कहने के बाद मैडम यू जब कमरे से बाहर आती है तो वो शॉक थी, क्योंकि ईवो अभी भी वहाँ पर खड़ा था। वो ईवो को देखते हुए कहती है, तुम यही थे? तुमने तो मैंने जाने के लिए कहा था, क्या तुम अपने कमरे में नहीं जा सकते? ये वो उन्हें देखते हुए कहता है, नहीं, मैं भला जान को छोड़कर क्यों जा सकता हो? अगर वो मेरा अब हस्बैंड बनने वाला है तो मुझे उसे 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना। मैडम यू अपने सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, ओ गॉड, ये लड़के आजकल के बेशरम। जाओ अंदर, वो है। वो जल्दी से अंदर की ओर भाग कर चला जाता है। उसे देखकर वो कहती है, ये आजकल के बच्चे कितने हॉर्नी हैं यार। तभी फैंगमैन पीछे से आकर कहते हैं, अच्छा, क्यों? मैं भी तो नहीं तुम्हें छोड़ता, तुम्हारे साथ ही हर वक्त तो रहता हो। मैडम यू गुस्से से फैंगमैन की ओर देखने लगती है और कहती है, तुम बूढ़े आदमी, अब थोड़ी शर्म करो। अब तुम्हारे पोते आने वाले हैं और तुम इन हरकतों को बाज नहीं आओगे, है ना? फैंगमैन कहते हैं, बूढ़ा किसे कह रही हो? अगर मैं बूढ़ा हूँ तो तुम बूढ़ी हो, बूढ़ी कही की। चलो नीचे चलते हैं। फैंग यू कहती है, "ओ अच्छा, देखो तुम, आज तो मैं तुम्हें बेडरूम के अंदर आने ही नहीं दूंगी, सोचना भी मत।" फैंगमैन कहती, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं वहाँ नहीं सो सकता। तुम मुझे इन बातों को बस इग्नोर करो। ऐसे सोचो कि मैंने तुम्हें कहा ही नहीं। मैं बूढ़ा हूँ, गधा हूँ, लेकिन तुम नहीं, ठीक है? वो पेमेंट मैडम यू के पीछे पीछे दौड़कर आप जा रहा था। मैडम यू गुस्से से आगे चली जा रही थी। पीछे से हाइक्वान और चेंग दोनों उनकी हरकतों को देखकर अपना सिर हिलाते हैं। ईवो जब अंदर आता है तो वो सीधा जान की तरफ जाने लगता है। जान उसे देखकर शर्मा जाता है और अपनी नज़र दूसरी ओर कर लेता है। ईवो भी ये बात नोटिस करता है और जान की ओर भी करीब चला जाता है और उसकी हुडी को ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो? शर्माते हुए हाँ में नोट करता है और कहता है, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ईवो जान के लिप्स पर एक छोटा सा टैप करता है और जान शौक से ईवो की ओर देखने लगता है। वो जान को देखकर मुस्कुरा रहा था। ईवो की चार्मिंग सी स्माइल को देखते हुए जान कहता है, ओह, तुम कितने अच्छे दिख रहे हो। धीरे करके जान के फिर से लिप्स को अपने लिप्स से जॉइन कर लेता है और अपने लिप्स और भी डीपली मूव करने लगता है और धीरे से जान के लिप्स पर बाइट करते हुए अपनी टंग को उसके मुंह में डाल देता है, जो डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। ओके, इन फैशनेसली किस के साथ जान मौन करने लगता है। इन मौन को सुनते हुए ईवो को कुछ फ्लैशबैक दिखाई देने लगते हैं। वो अचानक से रुक जाता है, जिस वजह से जान भी ईवो को देखने लगता है। तब ईवो कहता है कि मुझे तुम और मैं, अभी मैंने हम दोनों को देखा, लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरीके से अलग थी, शायद कुछ अलग था। जान कहता है, हाँ, ऐसा मैंने भी नोटिस किया है। जब भी तुम मेरे पास आते हो मुझे कुछ अलग सा एहसास होता है। यह एहसास क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम ये पहली बार नहीं, हमने ये कई बार किया है। ईवो भी नोट करता है और कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जान कहता है, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं पता? जान की बातों को सुनते हुए ईवो कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद हमारे कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते। जान कहता है, हाँ, मुझे कुछ फ्लैशबैक में हमें बॉडी पर एक अलग से निशान भी दिखाई दिए। ईवो नोट करता है। ईवो अपनी शर्ट उतारने लगता है। जान कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो?
ईवो कहता है कि तुम क्या सोचना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ अब क्या करने वाला हूँ। जान शाय फील करते हुए कहता है, नहीं तुम अभी नहीं कर सकते। ईवो मुस्कुराता है और कहता है, तुम कुछ ऐसी वैसी बातें मत अब सोचो, अपने छोटे से दिमाग को ज़्यादा मत दौड़ाओ। जान अपना पाउटी फेस दिखाते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन तुम अपनी शर्ट क्यों उतार रहे हो। तभी ईवो घूमता है और उसके पीठ पर एक निशान था जो एक ड्रैगन की टेल थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे निशान है। तभी जान अपनी बॉडी पर कुछ नोटिस करने की कोशिश करता है कि क्या उसकी बॉडी पर भी कोई निशान है। तो ईवो उसे कहता है, हाँ मैंने तुम्हारी बॉडी पर भी निशान देखा है। जान शौक से ईवो की ओर देखता है। ईवो मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ गलत मत सोचो, मैंने जब तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से क्लीन किया था, बहुत बार मैंने उस मार्क को देखा था। जब भी मैं उसे छूता था, मानो उसमें से कोई एक ऊर्जा मेरे अंदर समा रही हो, और जब भी तुम मेरे पास आते हो तो मेरा भी मार्क अपने आप दर्द करने लगता है, मानो हमारे अंदर की बॉन्ड हो कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो। कहता है, क्या हमारा ये पुनर्जन्म है या हम कोई अलग ही हमारे पास पावर है। ईवो कहता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते। तुम्हारे बच्चों को जन्म देने के बाद हम ये सब बातों को क्लियर करेंगे। जहान नोट करता है। दोनों मुस्कुराते हैं और कर लेते हैं। दोनों बहुत खुश थे। के आने वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या जान और ईवो को उनके पिछले जन्म के बारे में कुछ याद आ पाएगा या जियांग उन्हें सब सारी बातें बताएगा। और जब जान के बच्चों का जन्म होगा तो और क्या होने वाला है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।